नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हरिद्वार में कांवड़ियों का जोरदार स्वागत सत्कार। सीएम धामी ने कांवड़ियों के पैर धोकर लिया आशीर्वाद। कई स्थानों पर किया पौधारोपण। सांसद निशंक भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज। सीएम धामी ने राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से की मुलाकात। कई मुद्दों को लेकर चर्चा। पूर्व सीएम रावत ने कसा तंज। उत्तराखंड में एक मुश्त समाधान योजना शुभारंभ। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने योजना का किया उद्घाटन। कहा मृतकों के परिजनों का लोन का ब्याज होगा मुफ्त। लोहाघाट में इंजीनियर से अभद्रता का मामला। पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल संघ के पदाधिकारियों ने जताई नाराजगी। एक दिवसीय का किया कार्य बहिष्कार। कहा नहीं चलेगी तानाशाही। उत्तराखंड में बारिश ने नदियां नाले उफान पर। लक्सर में पथरी से नदी खतरे से ऊपर। बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने संभाला मोर्चा। जोशीमठ में सब्जी हुई बर्बाद। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिए बयान पर उत्तराखंड में सियासत और भी तेज हो गई है। रावत के इस बयान पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि हरीश रावत अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, क्योंकि वे हमेशा से जोड़ तोड़ की राजनीति करते आए हैं और यही वजह है कि वे भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में हैं। साउदी जो कह रहे हैं वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति को प्राथमिकता दी है और उसी के वजह से वो आज कई जांचों का भी सामना कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सेवा के काम के लिए पार्टी में काम करते हैं, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं। लेकिन कांग्रेस का हमेशा इतिहास रहा है घोटाले और घपलेबाजी का। उनकी राजनीति घोटाले और घपलेबाजी से शुरू होती है, ये उनका इतिहास रहा है। लेकिन हरीश रावत जी को किसी भी बात को बोलने से पहले उनको अपने अनुभवों के बारे में भी जनता को बता देना चाहिए। उत्तराखंड में एक मुश्त समाधान योजना का शुभारंभ हो चुका है। प्रदेश के सहकारी मंत्री धन सिंह रावत ने इस योजना का उद्घाटन किया है। मृतक लोगों के परिजनों को वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत सहकारी बैंकों के माध्यम से लिए लोन का ब्याज मुक्त किया जाएगा। इस स्कीम में 31,000 से अधिक परिवार को योजना से जोड़ा जाएगा। करीब 39 करोड़ का ब्याज मुक्त करके उन्हें ऋण मुक्त किया जाएगा। कि हम सहकारिता का एक बैलोज बना रहे हैं, सहकारिता को और पारदर्शी बना रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड सहकारिता विभाग जो है एक वन टाइम सेटलमेंट योजना आज लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें कि सहकारिता विभाग जब से बना है उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड राज्य तक लगभग 31,221 जो हमारे परिवार हैं मृतक, जिनके के घर से किसी ने भी हमारी सोसाइटी से ऋण लिया और उनकी डेथ हो गई है, उनका जो पैसा है वहाँ उनका कोई भी जो है रिश्तेदार हो चाहे जिसने भी उनके साथ वहाँ पे अपनी जमीन मोर्टगेज की हो, वो अब वहाँ पे है नहीं। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार स्थित कलेक्टर भवन में श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड की मासिक बैठक हुई है, जिसमें महामंत्री तन्मय वशिष्ठ और जिला अधिकारी सहित जनपद के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में गंगा को लेकर कई अहम मुद्दों पर बात की गई, जिसके बाद डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड की मासिक बैठक में पूर्व में लिए गए निर्णय पर प्रकाश डाला गया। तो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी की बैठक है। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी में जितने भी मेंबर
मेंबर्स होते हैं, 9 डिपार्टमेंट्स होते हैं और पूर्व में जो निर्णय लिए गए हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है या किया गया है या नहीं किया गया, इन चीज़ों को लेकर आज चर्चा थी। तो पूर्व में जो निर्णय लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए जितनी भी कमेटियाँ हमारी बनी हैं उनको निर्देशित किया कि अगली बार जो बैठक में आएंगे तो कंप्लाइंस रिपोर्ट के साथ ये ना हो कि बार बार हमें उसी चीज़ को दोहराना पड़े। जिला गंगा समिति की बैठक है और वार्षिक मासिक की बैठक होती है और गंगा जी और गंगा तटों से जो जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण विषय हैं उनको चर्चा किया जाता है। आज कुछ विषय बहुत महत्वपूर्ण आए, जैसे कि एक विषय यह आया कि जो गंगा पुलों से बहुत सारी जो हवन सामग्री, पूजा सामग्री गंगा जी में देखी जाती है, बहुत से लोग अपने पॉलिथीन में सामान करके बेचते हैं, तो उसके लिए प्रोटेक्शन जाल की तरह जैसे कुछ पुलों पर लगा हुआ उसको सारे में लगाया जाए, उस पर एक सरकार की सहमति हुई और उसके लिए कहा गया कि उसके लिए एक एस्टिमेट तैयार कराया जाए और जिससे रिलीज किया जाए। और खंडित मूर्तियों के विषय में भी बातचीत आई कि बहुत सारे लोग खंडित मूर्तियाँ गंगा जी के तटों पर रख देते हैं, जो पैरों में आती है, आस्थाएं प्रभावित होती हैं, उनके लिए भी एक समान नियत कर दी। रानीखेत के लोक निर्माण विभाग कार्यालय में कर्मचारी और अधिकारियों ने हाथ पर काला फीता बांधकर 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी। बता दें कि लोक निर्माण विभाग महासंघ के पदाधिकारी ने लोहाघाट में इंजीनियर से अभद्रता की थी, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल संघ के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई है। ठेकेदारों द्वारा अभियंताओं के साथ की गई अभद्रता के कारण लोक निर्माण विभाग के समस्त संगठनों द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण उत्तराखंड के समस्त अभियंताओं के मध्य भय बना हुआ है, जिसका दुष्प्रभाव कार्यों की गुणवत्ता पर भी पड़ने की संभावना है। अतः हमारा अनुरोध है कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जोशीमठ ब्लॉक में आने वाले दर्जनों गांव इस वक्त जंगली जानवरों को लेकर काफी परेशान हैं। वहीं बड़गांव में कई आलू की फसल को जंगली जानवरों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अगर ऐसा ही हाल रहा तो यहां किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। किसानों का आरोप है कि वन विभाग कुछ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है और न ही मुआवजा देने के लिए तैयार है। डोईवाला के केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान सिपेट में प्रशिक्षण ले रहे तमाम युवाओं को सफल प्रशिक्षण के बाद रोजगार भी मिल रहा है, जिससे भारत सरकार का यह संस्थान अब युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। आज सिपेट में हुए एक कार्यक्रम में ऑल इंडिया रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को डोईवाला के विधायक ने सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में 6 माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को कौशल और नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान डोईवाला विधायक ने कहा कि डोईवाला में सीपेट जैसी संस्था का होना हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि इसमें पूरे उत्तराखंड के पहाड़ आदि दूरदराज क्षेत्रों के छात्र छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कई राज्यों से भारी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधार रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत एसडीआरएफ कार्मिकों को हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ में संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। वहीं महिला शिव भक्त भी भारी संख्या में उत्तराखंड आ रही है। कांवड़ मेले में पधार रही इन महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा को देखते हुए महिला कार्मिकों को संवेदनशील घाटों पर तैनात किया गया है। ये विशेषज्ञ महिला कार्मिक कुशल तैराक हैं, जो महिला शिव भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में त्वरित रिस्पॉन्स देने में पक्ष है। आगे बढ़ेंगे। लक्सर में लगातार तेज बारिश के चलते पथरी नदी उफान पर है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। किसानों की हजारों बीघा फसलें पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। लक्सर नगर समेत देहात के कई गांव बारिश के पानी से जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन अनाउंसमेंट के जरिए नदी किनारे नहीं जाने को लेकर जागरूक कर रहा है। यदि लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा तो कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। लक्सर प्रशासन फिलहाल पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है।
लक्सर में लगातार तेज बारिश के चलते पथरी नदी उफान पर बने हैं। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं किसानों की हजारों बीघा फसलें पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। लक्सर नगर सहित देहात क्षेत्र के कई गांव में भी बरसात का पानी भर गया है। पथरी रो नदी में बढ़ रहे पानी को देखते हुए प्रशासन ने अनाउंसमेंट कराया है कि नदी किनारे ना जाने के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि अगर लगातार बारिश का सिलसिला ऐसा ही जारी रहा तो लक्सर सहित देहात क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। फिलहाल लक्सर प्रशासन पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुआ है। लक्सर में लगातार तेज बारिश के चलते पथरी नदी उफान पर आ गई है। वहीं बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। किसानों की हजारों बीघा फसलें पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। लक्सर नगर सहित देहात क्षेत्र के कई गांव में बरसात का पानी भी भर गया है। वहीं पथरी रो नदी में बढ़ रहे पानी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट मोड जारी किया है। साथ ही नदी किनारे ना जाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। बने रहें जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखी जा रही है, जिसके चलते अब स्थानीय किसानों के खेतों की दीवार भी पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। बता दें कि देर रात भारी बारिश के चलते बड़ा गांव के स्थानीय किसान संदीप भंडारी के खेतों की दीवार पूरी तरह से टूट गई है, जिससे हजारों रुपए की हरी भरी सब्जी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम धामी मंत्रिमंडल में विस्तार करते हैं तो उनकी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने अब तक समझदारी से सरकार चलाई है, इसीलिए उन्होंने मंत्रिमंडल में 3 पदों को अब तक खाली रखा। बता दें कि भाजपा सरकार की 2022 विधानसभा चुनाव में हुई प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार में केवल 8 मंत्रियों को ही जगह दी थी और 3 पद खाली रखे थे। लेकिन हाल ही में परिवहन मंत्री चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद धामी कैबिनेट में अब 7 मंत्री मौजूद हैं, जबकि 4 मंत्री पद अभी भी खाली है। इन मंत्री पद को भरने के लिए पिछले 1 साल से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब तक मंत्री पदों को नहीं भरा जा सका। समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी। तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। केंद्र और उत्तराखंड सरकार एनीमिया मुक्त भारत को लेकर निरंतर दावे कर रही है, जबकि हाल ही में आए सरकारी आंकड़े के मुताबिक 50% बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की शिकायत आ रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार इस बीमारी को लेकर निरंतर प्रयासरत है। सरकारी जो आंकड़े आए हैं उसका भी यही कारण है कि अब हम स्क्रीनिंग अधिक मात्रा में करा रहे हैं, जिसके चलते अब परिस्थितियां सामने निकल कर आ रही हैं। परिस्थितियों के मद्देनजर जो भी एक्शन लेना होगा हम उसके लिए तैयार हैं। मुक्त भारत अभियान जो है यहाँ पे चल रहा है। अब लगातार स्कूल्स में भी एंड राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भी लगातार हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स जाती हैं स्कूल्स में भी एंड इंटर कॉलेजेस इत्यादि में भी। और आने वाले समय में महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन में जो है ये हमारा फोकस है।
कि जितना हम लोग कम कर सकें हम लोग कम करें। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप है स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग में हम लोग तेजी ला रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का हल्द्वानी नगर निगम में मेयर सहित पार्षदों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद ने महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया है, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी निकायों को इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। जिसके बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम क्षेत्र की आंतरिक सड़कों के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सबसे पहले जो नवाचार हमारे हल्द्वानी नगर निगम ने यहाँ शुरू किया वह निशाने के रूप में, और जिस प्रकार से उनके माध्यम से राजस्व बढ़ा है, उनके माध्यम से महिला सशक्तिकरण भी हुआ है, और जो हमारे काम हैं उसके ऊपर भी उनकी निगरानी जिस प्रकार से हुई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सुंदर प्रयोग हमारे उत्तराखंड के लिए है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार से और अन्य निकाय भी इसको स्वीकार करेंगे और अंगीकृत करेंगे। आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों आरोपी एक महिला के पर्स छीनकर भाग रहा था, जिसके बाद सिडकुल चौक पंतनगर में चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों को दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर आते दिखे, जिन्होंने तेजी से बाइक चलाकर पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी रोड पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं लूट करने वाले दोनों लुटेरे भी गिरकर चोटिल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय उधम सिंह नगर में भर्ती कराया गया है। बीते दिनों 4 तारीख को जो जानलेवा हमला किया था, महिला से पर्स छीनकर लूट की वारदात को अंजाम देकर, उसके बाद आक्रामक और जानलेवा हमला करके हमारा सब इंस्पेक्टर पर चेकिंग करने वाला सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला करके घातक करने वाला जो अपराध हुआ था, ये सभी आपको पता ही है। उस अपराध में संलिप्त एक अभियुक्त को हमने आज फॉर्मल रूप से गिरफ्तार करके उसको वो कर दिया है। आज जो है हमने उसको जेल भेज रहे हैं। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।